नमस्कार दोस्तों, मैं डी.के. चिब्बल, एक सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल पेंशनर। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी थी कि 8वीं पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर क्या हो सकता है, पेंशन कितनी बढ़ सकती है। आज चर्चा करेंगे कि 8वीं पे कमीशन में मिनिमम पेंशन और मिनिमम फैमिली पेंशन कितनी हो सकती है। चलो शुरू करते हैं इसके बारे में। ये चर्चा ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में ही होगी सिर्फ। जो प्रमुख सवाल है कि मिनिमम पेंशन और फैमिली पेंशन कितनी होगी। हम सबको मालूम है 7वीं सीपीसी के अंदर जो मिनिमम पेंशन और फैमिली पेंशन है 9,000 रुपया महीना है, और उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ भी मिलता है, वो पेंशन के अलावा मिलता है। अब हम ये चर्चा करेंगे कि 8वीं पे कमीशन के अंदर कितनी मिनिमम पेंशन और फैमिली पेंशन हो सकती है। इसके लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा, छठे पे कमीशन से 7वें पे कमीशन में जो पेंशन चेंज हुई थी, मिनिमम पेंशन बनी थी, वो कैसे बनी थी। उसके दो फॉर्मूले थे। एक फार्मूले के हिसाब से कि 7वीं पे कमीशन के अंदर पहले पे फिक्स करें, नोशनल पे फिक्स करें और उसका आधा। और दूसरा ये था कि आपकी जो छठी पे कमीशन के अंदर पेंशन ले रहे हैं उसको 2.57 से गुना करें, जो रकम आएगी इन दोनों में से जो ज़्यादा होगी वो आपकी 7वीं पे कमीशन के अंदर पेंशन हो जाएगी। मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। 7वें सीपीसी के तहत पेंशन के लिए काल्पनिक वेतन का 50% या छठे सीपीसी की पेंशन को 2.57 से गुना करें, जो भी अधिक हो। अब 7वें सीपीसी के अंदर सबको मालूम है मिनिमम वेतन कितना था, 18,000, और उसके हिसाब से न्यूनतम वेतन था, उसका आधा कितना बना, 9,000। तो 9,000 तो एक रकम हो गई। छठे सीपीसी में न्यूनतम पेंशन 3,500 थी। इस 3,500 को 2.57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,995 बनेगी। अब क्योंकि 9,000 ज़्यादा थी, तो 9,000 7वें सीपीसी के अंदर मिनिमम पेंशन बन गई। 9,000 रुपया मिनिमम पेंशन थी, 9,000 रुपया मिनिमम फैमिली पेंशन भी थी। तो मिनिमम पेंशन और फैमिली पेंशन 7वें पे कमीशन के अंदर 9,000 थी। अब इसी तरीके से हम 8वें सीपीसी के अंदर कितनी बनेगी वो देखेंगे। यही फॉर्मूला 8वें में लगता है, तो हमें क्या करना होगा, पहले 8वें पे कमीशन के अंदर मिनिमम पे होगी वो निकालनी होगी। तो 7वें सीपीसी में न्यूनतम वेतन 18,000 था, जो हमने संभावित फिटमेंट फैक्टर 1.83 लिया, जिसकी वर्किंग हमने पिछले एपिसोड में करी थी, वो ले लेते हैं। तो 8वें सीपीसी के हिसाब से जो न्यूनतम वेतन यानी मिनिमम पे जो ऊंची होगी वो 18,000 मल्टीप्लाई बाय 1.83, जो फिटमेंट फैक्टर हमने संभावित लिया था, तो उससे बनती है 32,940 रुपये। इसको हमने राउंड अप कर दिया 33,000 रुपया। संभावित पे कितनी होगी, नोशनल पे 8वीं पे कमीशन के अंदर मिनिमम 33,000 है। अब इस 33,000 को बेस मानते हुए हम मिनिमम पेंशन वर्कआउट करेंगे। अब हम वर्कआउट करेंगे 8वें सीपीसी के तहत न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक पेंशन क्या हो सकती है। 8वें वेतन आयोग के तहत संभावित न्यूनतम वेतन 33,000 जो हमने वर्कआउट करा है पिछली स्लाइड में, उसका 50% बनेगा 16,500 रुपया। याद रखिएगा 16,500 रुपया बनेगा। और फिर उसको हम कंपेयर करेंगे 7वीं पे कमीशन की जो मिनिमम पेंशन थी 9,000 रुपया, जो हमने फिटमेंट फैक्टर पिछले एपिसोड में निकाला था संभावित 1.83, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 16,470 रुपया। तो 16,500 और 16,470 में से अधिक क्या है, 16,500। तो 8वें पे कमीशन के तहत संभावित न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक पेंशन 16,500 प्रति माह बनती है। अगर मिनिमम पे 33,000 रुपया गवर्नमेंट ऑर्डर इशू करती है, मिनिमम पे 33,000 रुपया होगी और पेंशन कैलकुलेशन का फॉर्मूला वही होगा, तो संभावित आपकी मिनिमम पेंशन और फैमिली पेंशन 16,500 बनेगी। ये मतलब आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ये जो हम जितना भी अभी वर्किंग कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये संभावना के ऊपर कर रहे हैं। इसके अभी कोई गवर्नमेंट के ऑर्डर निकले नहीं है, कोई गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला नहीं है। एग्जैक्ट कितनी पे होगी और कितनी मिनिमम पेंशन होगी ये तभी पता चलेगा जब भारत सरकार इसके ऑर्डर्स निकालेगी। धन्यवाद, नमस्कार।